हो जाइए। हाँ, आज तो मौसम सही है। आज तो बहुत पहले उठ गया था मैं। हाँ हाँ, देवी सज्जनों, सब लोग तैयार हैं? चले भाई साहब, लेट आ रहे हैं भाई साहब। ओके, शुरू किया जाए। क्या था लास्ट क्वेश्चन? यही था, ये हो गया था पक्का? ओके, चले भाई साहब, चलते हैं। हाँ, आराम से। 11 है ना? चलिए, धाए धाए बनाइए। चलिए आगे। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु क्या दुगने से 5 वर्ष अधिक हो जाएगा। इक्वेशन टाइप का है ना? तो वर्तमान में आयु का अनुपात क्या होगा? दाएं दाएं बताएं, फटाफट फटाफट फटाफट। आगे देवी और सजनों, तैयार हैं सब लोग? क्या हुआ है? मैं उतार देता हूँ। किसके हैं बताओ? जल्दी बनाइए फटाफट। कौन दिया था पेपर? कल एग्जाम था? नहीं, ये बोल रहा है मेरा नहीं था। कैसा आदमी है? हाँ, बड़ा अधिकारी बनेगा। चलिए, सबका आंसर आ गया? कोई बात नहीं बच्चा। हाँ हाँ, 1 साल पहले, 1 ईयर अगो, 1 साल पूर्व एक महिला की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुनी थी। मतलब मदर का एज जो है अपने सन का, मतलब एक्स है, तो मदर कितने साल की है? 4x की 4 गुनी थी। कब की बात है? 1 साल पहले, 1 ईयर अगो, है ना? 1 साल पहले माँ की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना। ओके, समझ में आ रहा है ना? कहा 6 साल बाद। 6 साल कहां से देखेंगे? वर्तमान से। 6 साल बाद, तो यहां से जब यहां आएंगे तो माँ का उम्र भी 1 और 6 7। माँ का उम्र उसमें 4x था, उनका भी 7 बढ़ जाएगा। और सन का जी उसमें x था,
उसका भी 7 बढ़ जाएगा, है ना। सबका एज 7 साल, 7 ईयर्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति का एज 7 ईयर्स, 7 साल बढ़ जाएगा। ये सुनो, तो कहा कि 6 साल बाद, हाँ, उसकी आयु, पुत्र के आयु के, देखो उनकी आयु, उनकी माँ है, अपने पुत्र के आयु, ये पुत्र की आयु है, के दुगना का दुगना से 5 ईयर्स मोर, 5 ईयर्स प्लस। समझ में आए हैं? कोई दिक्कत तो नहीं। माँ का एज जो है उस समय तो 7 साल बढ़ जाएगा, पुत्र का 7 साल बढ़ जाएगा, तो माँ की आयु पुत्र की आयु के दुगने से सॉरी 5 साल मोर, 5 साल अधिक हो जाता है, ठीक है ना। तो प्लस 5 साल कर दिया। एनी प्रॉब्लम? नो। ये हो गया 4x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 7 दूनी प्लस, उधर ले जाओ, 7 5 12, 14 7 7, 7 5 12, तो x कितना गया? तो ये 6 और ये 6 चौके, ये कब का एज है? 1 साल पहले। तो यहां आएंगे तो वर्तमान में माँ उनकी 25 साल की और बच्चा 7 साल का होगा, ठीक है ना। तो एज का रेशियो 25:7 हो जाएगा। समझ में आया देख सजनों? एनी प्रॉब्लम? बोलिए। नहीं? चलें भाई साहब, आप समझ रहे हैं ना? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। धाएं धाएं बताएं। देवी और सजनों, धाएं धाएं बताएं। आ गया? बोलो बोलो। कल नहीं आया था? बहुत अच्छा। सबका आ गया? क्या सबने बना लिया बच्चों? चलें? कोई पूछना चाहते हैं? पूछना चाहते हैं? पता नहीं। चले बच्चों, देखिए क्या बोला, दो व्यक्ति की उम्र के बीच 16 साल का डिफरेंस है, अंतर 16 वर्षों का है। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति का ही छोटे व्यक्ति का ही का 3 गुना था। बड़े व्यक्ति का ही छोटे का 3 गुना था। तो अभी का अंतर 6 है, तो यहां भी तो अंतर 6 का ही होगा, क्योंकि मैंने कहा था डिफरेंस हमेशा क्या होता है? सेम होता है। एज का डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है, याद है ना। तो यहां पर 6 साल का अंतर है,
16 वर्ष का अंतर है। अच्छा 16 वर्ष का, 6 साल पहले की बात है। 6 साल पहले, 6 साल पहले ऐसा था, और ये अंतर कितने साल का है? 16 साल का। कोई दिक्कत नहीं। 6 साल पहले बड़े व्यक्ति का उम्र छोटे का 3 गुना था, 3:1 का रेशियो। ये सुनो, यहां पर एज में कितने का अंतर है? तो अंतर तो यहां भी 16 का ही होगा। तो 2 बराबर 1 बराबर, तो 1 बराबर 8 है, तो 8 दिए 24। समझ में आया? ये एज कब का है बच्चों? 6 साल पहले। तो बड़े व्यक्ति यहाँ 24 साल का था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 24 में 6 जोड़ देंगे, 24 और 6 30 साल का हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ? नर्सरी का है ना, क्या बना सकते हैं? भाई साहब हो गया। चलिए, पिछले वाले में देखिए तो क्वेश्चन इतना ही है ना, या और कोई पीडीएफ है? देख लिए पक्का? और कोई पीडीएफ नहीं ना है? आया बच्चों? धाएं धाएं लाइए, धाएं धाएं। ये देखो, ये तैयार हैं सब लोग बच्चों? हैं? हाँ हाँ, सबका आया बच्चों? चले? ओके, कुछ आया? क्या बोला कि रामपाल की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चों के आयु के योग से 23 साल अधिक है। 20 वर्ष बाद रामपाल 52 साल का हो जाएगा। तो अभी कितने साल का है? अभी 32 साल का है ना? तो रामपाल का उम्र जो है 32 साल है, और अपना बच्चों से 23 साल ज्यादा है। तो बच्चों का उम्र कितना हो गया? 9 साल। 9 साल 4 3 7 2 9, तो पूरे पूरे दिया, 4 3 2, यही उम्र हो गया। छोटा बच्चा 2 साल का है। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? हो नहीं आया। रुको 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 रुको, ऐसे कैसे रामपाल के बच्चों के साथ दोगे? यहाँ देखो, देखिए मिस्टर रामपाल जी, बाबा रामपाल, देखो बाबा हैं, आपको नहीं मालूम? बहुत बड़े संत हैं। देखिए, तो रामपाल जो हैं, उनका उम्र, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। या आप चाहें तो यहां से 4 3 7 2 9 9x लिख सकते हैं, या तो उनके बच्चों का एज ABC लिख सकते हैं। क्या लिख दूं? यही रन दूं? तो रामपाल जी का एज छोटे छोटे बच्चों के एज से 23 साल ज्यादा है। रामपाल का एज कितना है? बच्चों के एज से, मतलब A+B+C, बच्चों के एज के योग से, सम से 23 वर्ष अधिक है। सही लिखा हूं गलत? आप सहमत हैं? सहमत है भाई साहब। रामपाल 20 वर्ष बाद 52 साल का होगा। कब होगा?
20 साल बाद 52 साल का होगा, तो अभी कितने साल का है? 20 वर्ष बाद 52 होगा ना, तो अभी तो 32 साल का ही है। बोलो यस और नो। तो बाबा रामपाल जी का एज 32 साल है। ओके, अब 32 में से 23 माइनस कर दीजिए, तो बाबा जी का एज, बच्चों का एज 9 साल होगा। समझ में आ रहा है ना? 32 में से जाके 23 माइनस कर दिया, ठीक है ना? तो एबीसी, बच्चे 3 बच्चे हैं, एबीसी उनका एज का सम कितना आएगा? 9। और रेशियो एज का इतना है, तो छोटा बच्चा निकालना, यंगर चाइल्ड जो है 2/9 गुने तो 2 ही साल आएगा ना। बोलो ना, यहाँ एज का सम 9 है, तो 9 बराबर 9, तो 1 बराबर 1, तो 2 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे करके छोटे बच्चे का उम्र 2 साल है। समझ में आया है? एक बार और, क्या है इसमें? बाबा रामपाल से डर गए हैं आप? यहाँ देखिए, संत महात्मा से नहीं डरते। देखिए, इनके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो रामपाल जी का जो एज है वो तीनों बच्चों के एज के सम से 23 साल ज्यादा है। रामपाल जी का एज क्या है? तीनों बच्चों के एज के सम से 23 साल ज्यादा है। कोई दिक्कत? अब रामपाल जी 52 वर्ष के होंगे 20 साल बाद। जैसे आप मान लीजिए 20 वर्ष बाद 52 साल के हो जाएंगे, तो अभी कितने साल के हैं? 32 है ना, 20 साल बाद 52 होंगे, 20 जोड़ेंगे। बोले हाँ या ना? तो रामपाल जी अभी 32 साल के हैं, और जो 32 साल है बच्चों के एज से 23 ज्यादा है, तो 23 जाकर माइनस कर दीजिएगा 23, तो बच्चों का एज आ जाएगा 9। अब रेशियो इतना दिया, तो छोटा का निकालना है, तो ऊपर 2 नीचे जोड़ के 9 इंटू टोटल 9 कट गया, है ना? बोलो बोलो। सबसे छोटा बच्चा 4 3 2 में सबसे 2 वाला छोटा है ना, सबसे छोटा, ये लीजिए। विनापसा, क्या नाम है? विनापसा। विपाशा नहीं है, नहीं सुना, विनापसा है। बड़ा, हाँ हाँ, नाम है लव ना, लव कुछ नहीं सुना है। कैसा आदमी है? विनापसा की आयु लव की आयु की दुगनी है। एनी प्रॉब्लम? लव की आयु हितेश की आयु की आधी है। हितेन कौन है? हितेन है ना, की आयु की आधी है। यदि तीनों की औसत आयु 35 वर्ष है, तो 6 वर्ष बाद तीनों की आयु का अनुपात क्या होगा? अरे A/B, B/C, तो ABC का रेशियो निकाल लो। ABC का रेशियो निकाल लो, तो एवरेज दिया 35 का, तो सम होगा 35 से 105। सबका एज निकल जाएगा, 6 साल बाद 6 साल जोड़ दो, आ गया। जल्दी जल्दी निकालो, ध्यान 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 ध्यान। प्यारे प्यारे भाई साहब, आया? बोलो बोलो, कितना लाया? हरिओम। कहाँ गया हरिओम? सभी लोगों का आ गया?
आया बच्चों? चलिए, भगवान सबकी मनोकामना को जल्दी पूरा करे। धान धान बनाइए। आया कि नहीं? बिल्कुल आराम आराम से आज बना रहे हैं हम लोग लोहरी के शुभ अवसर पर। फिर पढ़ो ध्यान से। सुबह उठते नींद भी यही बोलता होगा। ठीक है, याद देखो जरा। कहा कि बी का एज एल का एज का क्या है? दुगना है। नाफसा की आयु लव की आयु की दुगनी है। लव की आयु हितेन की आयु का आधा है। हितेन का 2 है तो लव उसका आधा है, 1 है। तो यहां से हम BLH 2:1:2 आ जाएगा। रेशियो निकालना आता है ना? जब ऐसे रेशियो A:B और B:C दिया रहे तो कैसे निकालते हैं? पहले इससे गुना करते हैं, फिर इससे गुना करते हैं, फिर इससे गुना करते हैं। मालूम है ना? हाँ मालूम, वेरी गुड, मालूम तो होना चाहिए। इसमें इससे गुना करते हैं, इसमें इससे गुना करते हैं, फिर इसमें इससे गुना कर देते हैं। उल्टा एन कहते हैं इसको। ठीक, 2 एकम 2 रेशियो में पढ़ने को मिलता है 1:1 और 1:2। ठीक है ना? ऐसे करके मल्टीप्लाई। तो देखो 2 एकम 2, 1 एकम 1 और 2 एकम 2। ठीक है ना? तो ऐसे करके रेशियो निकल गया। ठीक है ना बच्चों? दिखाई दे रहा है ना? ओके बच्चों, तीनों का एज का एवरेज कितना है? तो सम कितना होगा? 105। और यहां पर सम कितना है? तो 5 बराबर, तो 1 बराबर 21। 21 दूनी 42, 21 एकम 21, 21 दूनी 42। यस और नो? बोलो बोलो, यस और नो। ये इनके आगे वर्तमान वाली आयु, लेकिन 6 वर्ष बाद सब लोग का 6 बढ़ जाएगा। 48, 27, 16, 23, 9, 23, 16, 23। यस और नो? समझ में आ रहा है? ओके बच्चों, देख सजनों, तैयार? वेरी गुड। 35 गुने 3। बच्चों ये तीनों का औसत है। औसत मतलब सबका, औसत मतलब प्रत्येक का 35-35 है। तो 3 आदमी का 35-35 है। टोटल कितना हो जाएगा? 35 गुने 3, है ना? एवरेज का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब एवरेज। ठीक है? ओके, कोई कंफ्यूजन? बोलो ना, है? चले, ये लो क्वेश्चन है। 9 साल पहले शादी के समय पत्नी की आयु पति की आयु से 20% कम थी। बहुत तकलीफ है? नहीं, आपके लिए। आप टेंशन न लीजिए, है ना? आप डरिएगा नहीं। पहले देखिए, 9 साल पहले शादी से हुआ था। ठीक है ना? बहुत तकलीफ हो रहा है आपको? पत्नी की आयु पति की आयु से 20% कम था। मतलब 100 था पति का, तो पत्नी का 80। तो ठीक है। अब से 6 साल बाद, 6 साल बाद पत्नी की आयु पति की आयु से अब इतना 12.5% कम होगी। ठीक, अब इनके 6 बच्चे, जिसमें अकेले भी हैं, जुड़वा भी है, और 3 विवाह है। ठीक है ना? 3 नहीं सुना है? कोई बात नहीं, सुन लेना। देखो आगे, अभी सुन लो। एक बच्चा, 2 जुड़वा भी है और 3 गुना वाला भी है। 3 गुना है? एक्सेप्शनल नहीं भाई, तुम समझो बस, दिमाग मत लगाओ। सिंगल, ट्विन्स एंड ट्रिपल्स, है ना? और इनका ट्रिपलेक्स है, इनका रेशियो 1:2:3:2। हाँ,
तो यहां से हो गया 1, यहां से हो गया 2, तो कितना हो गया 3, और यहां से हो गया 3, तो 6 बच्चे हो गए, है ना। यहां हो गया सिंगल वाला 1 बच्चा, यहां ट्विंस है डबल वाला तो 2 बच्चा हुआ, यहां ट्रिपल्स वाला है तो 3, तो 6 बच्चे हो गए। ऐसे ही होते हैं, इसमें डबल का मतलब 2 बच्चे हो गए, नहीं समझा, और ट्रिपल्स का मतलब 3 बच्चे। ऐसे कैसे हो जाता बोलता है, ठीक है दिमाग मत लगाओ। अब भाई साहब तैयारी कर लीजिएगा, नीचे रखा है गाड़ी में, है ना, ठीक है ना। परिवार की वर्तमान आयु का अधिकतम समय, हाँ वो कुछ है। परिवार की वर्तमान आयु का अधिकतम स्वाभाविक अनुमान। अब चलिए अब बनाइए प्लीज, पहले आप देखें, इतनी छोटी छोटी नहीं आती। भाई साहब बनाइए, दीजिए फटाफट दीजिए। आ गया, मैं बनाऊं, रुक जाऊं, देखिए थोड़ा सा ऑप्शन से भी हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है ना। परिवार के वर्तमान आयु का अधिकतम स्वाभाविक अनुमान क्या हो सकता है ना, अनुमान, ठीक है ना। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ दिस फैमिली, है ना। इसके ऑप्शंस होंगे कुछ, भाई साहब जरा जरा खोलिए पुराना वीडियो। चलिए मैं पहले बताता हूं इसको। 9 साल पहले, कितने साल पहले, 9 साल पहले पति 100 वर्ष की है, वर्ष का मान लो, तो पत्नी 80 वर्ष, तो रेशियो 5 और 4, 5:4। ये कब की बात है बच्चों, 9 years ago, 9 साल पहले। 6 साल बाद, आफ्टर 6 years, 12.5 का मतलब होता 1/8, तो पति 8 है तो पत्नी 7, 12.5 मतलब कितना होता 1/8, परसेंटेज में पढ़ाएंगे खूब, है ना। तो 8 और 7, ठीक है ना। जैसे यह है ना 20%, 20% मतलब 1/20, 50, 5 होता है, तो पति 5 पत्नी 1 कम 4, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 12.5 का मतलब 1/8, पति 8 तो पत्नी 1 कम तो 7, ठीक है। लिख दिया, समझ में आया। ये सॉल्व कर दिखाऊं। 12.5% मतलब 12 दिन 24 और 1 25/2, और प्रतिशत का मतलब 100, 25 चौका 100, तो 1/, पति हस्बैंड का जो एज है 8 है ना, पति कितना है 8 है, तो पत्नी 1 कम है तो 7, ऐसे, ठीक है ना। आगे हम परसेंटेज बढ़िया से बताएंगे सारी बातें। ओके बच्चों, तो 8:7, ओके ना। किसी को यहां दिक्कत, एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर होता है, ठीक है ना। एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां कितने का अंतर है, और यहां पका पकाया है, ये तो है ना, मतलब करने की जरूरत ऑलरेडी किया हुआ है ना। ओके, तो बच्चों यहां पर 5 से 8 हो गया, कितना बढ़ गया, लेकिन रियल में तो 15 बढ़ गया। रियल में कितना बढ़ा बच्चों, रियल में 15 बढ़ा है। रियल में कितना बढ़ा है, 15 बढ़ा, यस और नो। तो रियल में 15 बढ़ा है, और ऐसे तो 3 बराबर 15, तो 1 बराबर 5, तो 5 चौके 5। आइए यहां पर आ जाइए, 9 साल वर्तमान में आ जाइए, 9 जोड़ दीजिए, 9 जोड़ दीजिए, 29। इनका उम्र तो इतना इतना का रेशियो में है, ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या कहा, ठीक है ना। हाँ, इन दोनों का एज का अब कैसे बताइए जरा। कहा उनके 6 बच्चे हैं, उनके रेशियो इतना है, तो अधिकतम आयु परिवार का कितना हो सकता है, ठीक है ना। और थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है ना। फाइनल रिजल्ट मिलाएं, कुछ ऑप्शन देकर दिए हैं, 110, 103, 105,
83, 4 ऑप्शन लिखे ऊपर में, है ना। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों यहां इस प्रश्न में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। वो ऑप्शन में लिख देता हूं 110 और क्या भाई साहब 103, मतलब पॉसिबल वैल्यू है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्या है 105 और 83 है, 83, ठीक है ना। ऐसे 4 वैल्यूज इसके दिए हैं, ठीक। बोला कि उस फैमिली का टोटल एज क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तो कंफर्म है कि उनके माँ बाप का उम्र जो है 63 है, जोड़ो 9 4 13 60, ये तो पक्की बात है कि पति पत्नी जो है उनका तो जो एज है वो 63 हो, तो कंफर्म निकल गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ नो। सुनिए ना सुनिए ना सुनिए ना, तो इसका मतलब यह है बच्चों कि बच्चों का उम्र देखना है, फैमिली का एज देखो, इतना इतना ऑप्शन दिया है, क्या है ये ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन है तो 63, माँ बाप का तो 63 है ना, बोलो हाँ या ना। तो जो बचेगा वो बच्चा का होगा। और ये ध्यान रखना है कोई बच्चा 9 साल से, 9 साल पहले शादी हुआ है कि नहीं, आप समझ रहे हो ना, ठीक है ना। यहां देखिए, अच्छा ठीक है समझ गए हैं आप 9 साल से तो है ना, ठीक है। हाँ वही मतलब कम से 9 तो कभी हो या ना, उस कम ही होगा ना, 8 होगा, 1 साल 9 महीने तो कम से कम है ना। यहाँ देखिए, अच्छा ठीक है, आप समझदार हैं। देखिए अब जरा सा यहाँ देखिए, जरा यहाँ देखिए, हाँ आप समझ गए। तो यहाँ पर भाई कितना डिफरेंस माइनस करो जरा, 40 से। अब तो कौन सा नहीं होगा, देखिए बच्चों का उम्र जो है ये 2 है, 3 वाला 2 है और 4 वाला 3 है ना। यदि 1 साल भी, मतलब यहां पर हम रेशियो का वैल्यू 1 भी मान लें तो यहां से 2 आएगा, यहां से 3 और 3 6 आएगा, और यहां से 4 3 12 आएगा। तो 12 6 18 और 2 20 तो कम से कम यहां पर है ही, आप नहीं समझे। यदि हम रेशियो का वैल्यू 1 मान ले कट के, तो कम से कम तो इसका 2 होगा, ये बच्चा का 3 साल होगा, और इस यहां 3 बच्चा 4 होगा, कम से कम तो यही हो सकता है ना। डबल नहीं कर सकते ना, डबल कर देंगे तो ये बच्चा हो जाएगा 8, वो भी चल सकता है 8 तक, 8 साल तक तो चल सकता है ना। आप समझ रहे हैं। देखिए अब यहां डिफरेंस कितना है, तो इनका एज का सम 20 हो सकता है, बहुत होगा तो, लेकिन उससे ऊपर हुआ तो दिक्कत है भाई साहब, गड़बड़ है कि नहीं। तो क्या 47 हो सकता है, नहीं होगा, ये नहीं, क्योंकि भाई आप समझ रहे हो 8 साल तो है, 9 साल पहले शादी हुआ तो 8 साल 1-2 महीना, नहीं समझा, लेकिन उससे ऊपर नहीं समझे। आप बहुत समझदार हैं, समझ जाते हैं। देखिए तो ये वाला तो ये तो नहीं हो सकता ना। यहां कितने का डिफरेंस माइनस करो, 40, ये रुक जाइए ना, मे भी एक कंडीशन पे ये आया है, और यहां कितना का डिफरेंस बताइए, माइनस करो कितना 42 और यहां 20, तो ये भी हो सकता है और ये भी, लेकिन हमसे अधिकतम पूछा उसने, 20 भी हो सकता बच्चों, हो सकता है ना। ये बच्चा 2 साल का हो, ये 3 साल का हो, ये 4 साल का हो, तो मिनिमम तो 20 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम उससे ऊपर नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्या समझे। 20 वाला हो सकता है और 40 वाला हो सकता है, लेकिन 40 से ऊपर वाला, तो ये 40 से ऊपर है, ये 40 से ऊपर है ये वाला, तो ये 2 तो नहीं होगा आंसर, या तो ये या तो, लेकिन उसने पूछा क्या है मैक्सिमम कौन सा होगा, तो कौन सा मारेंगे, तो आंसर जो है ये 103 वाला सही है। ओए होए होए होए, ऑप्शन ना तो फिर टुक टुक देखते हैं, ऑप्शन नहीं होता तो फिर ऐसे करते हैं, देखो बताता हूं, ऑप्शन हो तो 63 तो होता ही, तो कम से कम इसमें प्रोडक्ट 1 1 होता, तो या तो 20 वाला मारते
या तो उसका डबल 40 वाला मारते, बस इतना ही मार सकते थे। ये या होगा, ये तो 83 वाला होगा। कौन सा? यही हो सकता, क्योंकि उसी का मल्टीपल ना आएगा आंसर। यहां पर जोड़िए ना, 2 3 3 2 बार है, 4 4 3 बार है, सबको जोड़ के 20 आएगा। 20 आएगा या तो 40 आएगा या तो 60 आएगा, यही आ सकता है ना, है कि नहीं? समझ में आ रहा ना? तो या तो ये आंसर मारते या तो ये, लेकिन हमको अब ऑप्शन देखना फिर भी पड़ता, क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इससे ऊपर नहीं होगा। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, मैं एक बार बताता हूं फिर से, जो बताइएगा। इसमें कोई दिक्कत बच्चों? इसमें कोई पूछना चाहते हैं? ये अंतर बराबर कर दिया है, बोलिए। सबका सब जुड़वा कैसे कह सकते हैं तुम यार? क्वेश्चन में पढ़ो ना, एक अकेला है, सिंगल जुड़वा, इसमें 2 होगा और ट्रिपलेट वाला पे 3 होगा। सब जुड़वा कहां से होगा, है कि नहीं भाई साहब? कैसा आदमी है बताओ? एक सिंगल है, जुड़वा एक ही है और ट्रिपल वाला एक है, नहीं समझा? तो 3 2 5 और एक सिंगल, 6 हुआ कि नहीं हुआ? कैसा आदमी है देखो। चलिए अब सुनिए, यहां तक बताइए किसी को दिक्कत यहां तक है? 63 वो डाल लीजिए। नहीं, अब देखिए सिंपल सी बात है कि यहां पर एज का रेशियो दिया बच्चों का इतना, फैमिली का एज पूछा, तो फैमिली के एज में 63 तो होगा, पक्की बात है। ठीक है ना? क्योंकि पति पत्नी का तो 63 होगा ही। बच्चों का उम्र इसको जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ के कितना आता है? सिंगल वाला 2 है, जुड़ा वाला 3 3 तो 2 हो जाएगा, और ये ट्रिपल वाला 4 4 4 तो 3 होगा, 20 तो होगा ही। या तो मेरा आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा, और यदि इससे ऊपर आ रहा है तो कोई आंसर नहीं होगा, है ना? या तो ये होगा 80 या तो ये 100, और इससे तो कोई ऊपर 103 से ऊपर तो कभी ये वाला होगा ही नहीं और ये वाला होगा ही नहीं। ठीक, तो क्या होगा? या तो ये होगा। और हमें मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम के लिए देख लिया जाएगा। ठीक है ना? 1-2 महीने की बात होगी, वो भी हो सकता है, लेकिन वैसा इसमें होना चाहिए। बोलो बच्चा। ये सब वर्तमान का रेशियो दिया है ना, बढ़ेगे कहां से? अरे भाई देखो, इन सबको जोड़िए, कितना आ रहा है? 20। या तो इस सबका उम्र डबल डबल होगा, जोड़िए 4 6 6 6 6 8 8 8 8। अब इस सबको जोड़ बताइए मुझे कितना आता है? 40 ही आएगा ना। तो जोड़ तो रहे, डबल को 2 बार, ट्रिपल को 3 बार जोड़ तो रहे हैं, समतुल्य तो नहीं ना होगा। या तो इन बच्चों का 2 साल बाद क्यों जा रहे हैं हम? 2 क्यों बाद जा रहे हैं? इस रेशियो का सम 2 के बराबर होगा। इतना बराबर, मान लो कि यहां पर लिखा है 20, कितना था? 20 बराबर यहां 40 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? कितना? 2 आ जाएगा ना। तो 2 से गुना किया, इसमें 2 साल बाद थोड़ी जा रहे हैं हम, वर्तमान ही ले रहे हैं। बस उसका वैल्यू दिया है रियल, इतना, कुछ भी उसका वैल्यू हो सकता है, 20 40 60 80। यदि वो ऑब्जेक्शन ना होता तो कुछ भी हो सकता है। तो वर्तमान ही तो निकाल रहे हैं, है कि नहीं? ये थोड़ी कि 2 साल बाद। अब यहां तो तुम तो कहेगा कि 3 बराबर इतना आ गया, कितना आ गया था यहां पर? 15, तो 15 साल बाद है, तो यहां से 15 साल है ना डिफरेंस, तो यहां का निकाल रहे हैं ना हम लोग, उसका सम दिया हुआ है। ठीक, तो देख सजनो, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, नर्सरी लेवल का है। चले आगे, कोई दिक्कत? अभी भी रुकना पड़ता है। चले, चलो बनाओ। इसको अच्छा लग रहा था नहीं? अच्छा, एक पिता क्या ही उसके पुत्र के वर्तमान आयु के दुगना है। पुत्र के वर्तमान में 20 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले पिता क्या? बच्चा वाला क्वेश्चन, तेजी बच्चों, ध्यान 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 ध्यान, बनाइए 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 बनाइए, सोचिए मत, ध्यान से बनेगा, जल्दी जल्दी बनाइए। हरिओम बच्चों, ध्यान ध्यान बनाइए। कब की बात है बच्चों?
आया बच्चों? सभी भाई बंधु का आया? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चले, एक पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु का, फादर का एज सन का एज का क्या है? दुगना है। पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो पिताजी ओके, कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु, फादर का एज सन का एज का 3 गुना था, यही ना? मैंने क्या कहा था, एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, ठीक है ना? यहां पर पिता पुत्र में कितने का अंतर है? 20 वर्ष का। कितने का अंतर बच्चों? 20 का। तो वहां भी क्या होगा? तो यहां कितने का अंतर दिखा? तो वो 20 के बराबर है। समझ में आया? 2 बराबर, तो 1 बराबर 1 बराबर 10, 10 3। तो पिताजी 30 साल के वहां पर थे, यहां पर 40, तो कितने साल पुरानी बात है ये? तो आंसर 10 वर्ष। समझ में आया? हार्ड लगा? बच्चा वाला था, है ना? ओके देवी सजनों, चलिए ओके। नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। धाई धाई देवी और सजनों, धाई धाई बनाइए। चालू हो जाइए। हो गया चालू? अच्छा बच्चों, एक आपसे ये बात करनी थी कि अभी जो है आपका एज खत्म हो गया, इसके बाद हमें चलाना है मिक्स प्रपोर्शन टाइम एंड वर्क, ठीक है ना? मिक्स प्रपोर्शन टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम सब एक ही है ना? तीनों का 3 भाग में डिवाइड, टाइम एंड वर्क को 3 भाग में डिवाइड कर दिया है, मिक्स प्रपोर्शन टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, नल टंकी, है ना? लेकिन हम चाह रहे हैं कि इधर जो 2-4 दिन कुछ और चल जाए। तो सुन लो, पहले 8:30 वाला बैच के 9:30 बैच होंगे ना, उनको भी यदि कोई इच्छुक होंगे, बहुत लोग इच्छुक होंगे, तो फिर उनको इधर से टाइम एंड वर्क से वो पकड़ लेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना? तो सुनिए, पहले हम ये कहना चाह रहे थे कि ये 3-4 दिन जो है आप लोग का, जैसे एक छोटा सा टॉपिक जैसे क्वालिटी क्वेश्चन चालू किए हैं 4:30 में, वैसे एक 4 दिन के लिए क्वालिटी क्वेश्चन आप में चला दें। टॉपिक एक खत्म हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है, और निश्चिंत हो जाएंगे आप लोग। और उसके बाद जो है, उसके बाद फिर वर्ड्स प्रॉब्लम चालू कर देंगे। उनका 20 तारीख से है ना? सॉरी 18 तारीख से है, तो 18, 19 या 20 को फिर आपको मैं चालू कर दूंगा, ठीक है ना? कैसा रहेगा? सबका कल्याण हो जाएगा, आपका भी और पीछे वाले को भी। आपको पढ़ाई भी तो हो रहा है, ऐसे थोड़ी कुछ नहीं हो रहा। और एक छोटा सा टॉपिक है और निपट भी जाएगा। और क्वालिटी क्वेश्चन इसलिए पढ़ाना चाहते हैं पहले, क्योंकि उसमें फैक्टर वगैरह करने के लिए सिखाएगा और इक्वेशन वगैरह उसमें आएगा। तो इक्वेशन को फैक्टर करने से सीख जाएंगे पहले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो काम चलाओ तो होते ही रहता है ना? है शाम को पढ़ा रहे, शाम में चल रहा है ना, इसमें पढ़ा देते हैं ना। 4-5 दिन की बात है, इतना में प्राण न जाने वाला है कि नहीं है? यहाँ देखो ध्यान से, है नहीं? लीनियर इक्वेशन तो वर्ड्स प्रॉब्लम ही हो जाता है ना, नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ाएंगे, और वर्ड्स प्रॉब्लम तब पढ़ाएंगे जब टाइम एंड वर्क पढ़ा देंगे, उसके बाद वर्ड्स प्रॉब्लम, क्योंकि सबका एक लिमिटेशन होता है। ये नहीं पढ़ाएंगे, बिना ये पढ़ाए नहीं पढ़ा सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है ना? तो मंडे को जो है क्वालिटी क्वेश्चन शुरू कर देंगे, और उसके बाद जो है टाइम एंड वर्क आपका शुरू हो जाएगा फिर, ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए ये बनाइए बच्चों। और उसमें भी मैंने इसलिए कुछ रोक दिया था, उसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस चालू हुआ 4:30 में, 4-5 दिन की बात है, उसमें भी चालू हो चुका है, ठीक है ना? क्या हुआ? उसमें चालू करेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस। जैसे बच्चे जो हैं जब तक 2-4-5 दिन में सब घर द्वार से आ जाए, कोई सर भागेगा मकर संक्रांति में, कोई भागेगा लोहरी में, है ना? तो इसीलिए उसका डेट मैंने बढ़ा दिया, उसको भी मैंने क्वालिटी क्वेश्चन ला दिया। अब जब बच्चे सब आ जाएंगे उसके बाद वहां भी चलेगा, यहाँ भी, किसी छूटेगा नहीं।
क्वालिफिकेशन उसमें चल रहा है 4:30 में। स्पीड टाइम डिस्टेंस चालू करेंगे और ट्यूसडे से चालू करेंगे 11:15 में CI कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट से सबको अलाउ नहीं करते, क्योंकि जो SI पढ़ता है वो CI उसको समझ ज्यादा अच्छा से आता, नहीं तो दिक्कत होगा। इसमें चालू कर देंगे ये, और 9:30 में जो 9:45 में चालू करेंगे वो नंबर ऑफ जीरो से चालू करेंगे, तो उसमें अलजेब्रा वगैरह जिसको करना होगा वो कर लेगा, ठीक है ना। चलिए करेंगे ना, अभी तो रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करो। जो चालू करेंगे नया बैच उसमें हम एडवांस का ही चालू करेंगे पोर्शन। चलिए बहुत जल्दी व्यवस्था करें एडवांस का हम। ये सबको समझ में आया, बन गया? ओके ओके ओके। चलिए, सुनील राजेश दो मित्र हैं। राजेश के पिता सोहन की आयु राजेश की उम्र की दुगनी है। सुनील और राजेश क्या हैं? दो मित्र हैं। राजेश के पिता, राजेश के जो फादर हैं जिनका नाम सोहन है, की आयु राजेश की आयु का क्या है? 2 गुना है। सुनील अपनी बहन गायत्री से 5 साल बड़ा है। सुनील कौन है मालूम? सुनील नहीं, यहां पर तो ये क्या है, इसका नाम एस लिखा हूं, क्या लिख दिया मैं? राजेश लिखना चाहिए था। सोहन है, ये पिताजी हैं, फादर। दोनों एस से हो जाता ना तो दिक्कत हो जाता, ठीक है ना। ये है फादर, तो मैं इसको एफ ही लिख देता हूं, ठीक है। इसे 2 एस आ जाएगा तो कंफ्यूजन ना हो। सुनील और राजेश 2 मित्र हैं। सुनील, राजेश के पिताजी का आयु राजेश की आयु का दुगना है। सुनील अपनी बहन गायत्री से कितने 5 साल बड़ा है। सुनील अपनी बहन गायत्री से 5 साल बड़ा है। कोई दिक्कत? गायत्री और राजेश की आयु का अनुपात देखिए यहां पर, वर्तमान में गायत्री और राजेश की आयु का रेशियो 3:4 है। गायत्री और राजेश के एज का रेशियो क्या बच्चों? 3:4 है। सुनील की उम्र क्या होगा यदि गायत्री राजेश की उम्र का योग, गायत्री और राजेश के उम्र का योग दोनों का सम 49 ईयर्स है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर यदि हम गायत्री का एज निकालेंगे तो 3/7 ऑफ 49, तो 7 यही मतलब गायत्री 21 साल की है और सुनील जो है अपनी बहन से 5 साल बड़ा है, तो सुनील 26 साल का है। ये हो गया सुनील का एज। हार्ड लगा? मैं फिर से समझाऊं, ये कहानी में फंस गए हैं। पिता पुत्र ये वो बहुत घुमा दिया और बनाया कुछ है नहीं, है ना। सुनील राजेश 2 मित्र हैं। सुनील के पिताजी, राजेश के पिताजी राजेश के उम्र के दुगने हैं, ठीक है। सुनील अपनी बहन गायत्री से 5 साल बड़ा है। गायत्री और राजेश के उम्र का रेशियो 3:4 है। गायत्री और राजेश के उम्र का सम 49 ईयर्स है। तो 49 ईयर्स सम है और रेशियो 3:4 है। यहां से हम गायत्री का एज कैसे निकालेंगे? 3/7 ऑफ 49, 3/7 ऑफ 49 मतलब 21 ईयर्स। गायत्री कितने साल की हो गई? 21 वर्ष की। तो गायत्री हो गई 21 वर्ष की, तो उनका भाई जो है सुनील अपने बहन से 5 साल बड़ा है, तो 21 और 5 26 साल का हो जाएगा। समझ में आया? ओके, हाँ छापी ध्यान। चले, छाप लिए, छपाई हो गया, छप गया। ये लीजिए, धाएं बनाइए। तेजी बच्चों, धाएं बनाइए, धाएं बच्चों लोग बात नहीं करिए, धाएं बनाइए। चंदन की आयु में 8 साल जोड़ दिया। C फॉर चंदन, चंदन की आयु में 8 साल जोड़ दिया और राकेश की आयु से भाग दिया तो 2 प्राप्त हुआ। यही ने कहा, चंदन के एज में 8 साल जोड़ के किसके राकेश की आयु से भाग दिया, क्या मिल गया? 2 प्राप्त हुआ। शशि राकेश से 5 साल बड़ा है। शशि 14 वर्ष का है, तो 5 माइनस कर दो लाके, तो राकेश कितने साल का हो गया?
राकेश 9 साल का है तो 9 दूनी, बच्चों समझ में आ रहा है ना, राकेश का 9 है तो 9 दूनी 18 में से 8 गया, तो चंदन 10 साल का बच्चा है। समझ में आया? ए भाई चंदन आया, आ गया, ठीक है। क्या इसमें एक और देखना है? चंदन के एज में 8 साल जोड़ दिया, राकेश के आयु से भाग दिया तो 2 प्राप्त होता है, ठीक। शशि राकेश से 5 साल बड़ा है, शशि 14 साल का है, राकेश 5 साल छोटा है, 5 इधर के माइनस हो जाएगा। राकेश 9 साल का होगा, राकेश के बदले 9 लिख दिया तो 9 दूनी 18, 8 ला के माइनस कर दिया। चंदन 10 साल का बच्चा है, हाँ या ना? समझ में आया? लीजिए, क्या लिख रहा तुम? चंदन का एज छोटा बच्चा है 10 साल ना। अरे खत्म क्या करते हैं, खत्म है आप तो, बिना खत्म के हम थोड़ी दम लेने वाले हैं आज। बोलो आया। ए बच्चा, अरे बोलो, आया क्या? आया बच्चों? कितना? ओके। ए भाई साहब, अरे क्या हो गया? आया। कहा राजू तय करता है कि नौकरी लगने के 3 साल बाद शादी करेंगे। अच्छा, कब शादी करेगा? वह 17 साल का था जब उसने 12वीं की। 12वीं कब किया? 17 साल के। 12वीं के पश्चात 3 साल उसे ग्रेजुएशन पूरा करने में लगा। ग्रेजुएशन कितने साल में हो गया? उसके बाद वो पीजी करने लगा, 2 साल उसमें लग गया, और पीजी करने के 1 साल बाद नौकरी भी हो गया। मुबारक हो, है ना? तो नौकरी कितने साल में हुआ? 23 साल में। और शादी कब करेगा? 3 साल बाद। तो शादी 26 साल में शादी हो गया। चलो भाई, शादी का भी मुबारकबाद है कि नहीं? चलिए, इस समझ में आया बच्चों? क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? इसमें क्या दिमाग लगाना? 17 साल में 12वीं किया, 3 साल में ग्रेजुएशन, 2 साल में पीजी, 1 साल बाद नौकरी, 3 साल बाद शादी, हो गया 26 साल का। नहीं समझे? आगे की बात अभी बता देगा, रुको। ठीक है, अजब रहो। समझ में आया थे सजनों? अभी बच्चे के बारे में नहीं बताया है, तुम इसको पढ़ो ध्यान से। भाई साहब, धाएं धाएं, 2 व्यक्ति वर्तमान आयु क्रम से 36 और 50 साल है। n साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता। n क्या है? बच्चा वाला क्वेश्चन, नर्सरी का है ना? याद करो, एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। चलिए, सबका आ गया। आज शरद यादव जी का देहांत हो गया, मालूम? शरद यादव, हाँ, जदयू के थे,
उन्होंने अपना अलग पार्टी बना लिया था ना बाद में। भाई साहब आ गए हैं। चलिए, मधेपुरा उनका क्षेत्र था नहीं, हमेशा वहां सेवा में बिता दी। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु, तुम चुपचाप पढ़ो मुंह बंद करके, 36 और 50 वर्ष है, ठीक। एन वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? एन वर्ष बाद उनके आयु का रेशियो 3:4 हो जाएगा, ठीक। एन वर्ष बाद इनके आयु का रेशियो 3:4। ए भाई साहब वार्तालाप कर रहे हैं, 3:4 हो गया एज का रेशियो। यहां देखिए, अच्छी था ये, यहां पर एज का वर्तमान में कितने का डिफरेंस है? तो डिफरेंस तो हमेशा बराबर होता है, यस और नो। यहां कितने का अंतर है? तो एक बराबर 14 यही 14 चौके, ये तो कब की बात है? एन वर्ष बाद। यहां 36 के थे, यहां 50 के थे, तो 36 वाला 42 बन गया, 50 वाला 56 बने। कितने साल बाद है? ओ जी 50 वाला 56 बन जाएगा। कितने साल लगेंगे 56 बनने में? 6 साल। तो एन का वैल्यू क्या हो गया? 6। ये दुर्घटना 6 साल में घटित हुई है। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? चले, ये आपके लिए है। और का खत्म, तहस नहस हो गया एज का। चुप रहो। आ गया सबका? देवियों सजनों, बोलो बोलो आया। चलिए, तैयार? आ गया ना? जानते हो बच्चों, दीजिएगा ना इनके जा रहा। हाँ दे रहे ना? ठीक है ठीक है, ओके ओके। चलिए, इनके जो पहले भाग्य बेचारा कल होके कंप्लेन करे, तुम थोड़ के जितना बना लो। चलिए, कितना आगे बच्चों? नीलम सनाया, क्या नाम है? स्नाया का अनुपात 5:6 है। तलबिश है ना? सनाया तो 5:6 है। नीलम की 1/3 आयु और सनाया आधी आयु का अनुपात इतना। बच्चा वाला बात है, ठीक है ना? हाँ, कब की बात है ये? ठीक है ना? देखिए भाई जरा, ये वर्तमान में दिया है ना, सनाया आयु का अनुपात 5:6 है। क्या है? 5:6 है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। और बढ़ाइए, डाटा इनकम्प्लीट तो नहीं है? देखिए जरा, ऑप्शन दिए होंगे, देखिए है लास्ट और खींचिए कान उसका, ठीक है ना? ठीक है ना? क्या इससे हम एज बता सकते हैं? बढ़ाइए इसको और थोड़ा सा, देखिए लिखे होंगे उसमें। देखिए, क्या इससे हम आप बनाइए ना, आप बनाइए, एज निकाल सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग पहले का बंद कर देते हैं। देखिए यहां देखिए, गड़बड़ हो जाता है, इसलिए कहते हैं लास्ट तक सुनिए बच्चों। जैसे अब मान लीजिए इसका एज मान लिया 5x, इसका एज मान लिया 6x, तो कहा कि 5x ये है नीलम, इसका 1/3, और ये है 6x है ना, सनाया के आधी का रेशियो 5:9 हो जाएगा। तो क्या आप फाइंड कर सकते हैं? करो फाइंड। कितना आ गया?
उत्तरी के ये वर्तमान में ही सब ऐसा हो गया ना बच्चा, तो कैसे फाइंड करोगे? हाँ, कैसे फाइंड होगा एज? गलत नहीं बोलते इसको डाटा इनकम है कैसे 2710 है? देखो ना क्या बोलेंगे इसको, इससे हम सब का सब कट जाएगा, एक से एक कट जाएगा, कहा गया पता ही नहीं चला। ठीक, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? डाटा इनकम्प्लीट बोलते हैं, कांट बी डिटरमाइंड कहते हैं। ठीक है ना? तो कुछ ऐसे इक्वेशन भी आते हैं जो कि खिचबिच रहेगा, बनेगा कुछ है ही नहीं। कह तो दिया कि इसका इतना था, इतना करने पर ये रेशियो आ जाता है, आ तो जाता है लेकिन निकलेगा क्या, है कि नहीं? हाँ, ये बोलता 2 साल 4 साल बाद इतनी हो जाता है, ऐसा तो बोला नहीं। रेशियो तो 1/3 एज ऑफ नीलम, हाफ ऑफ दस, इतना हो जाता है, तो इसको फाइंड नहीं कर सकते। क्या बोलेंगे? डाटा इनकम्प्लीट। ठीक है ना? ओके बच्चों, तो आज इतना ही। आप सभी लोगों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ में कल मकर संक्रांति, उसके अगले दिन पूनम होता है ना, पोंगल क्या बोलते हैं, हाँ, तो उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है ना? ओके, बाय बाय, टेक केयर।